अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का अपना काम स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने गैमा एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये सारे फार्मूलाज को डिस्कस किया था। आज हमने जो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है उनमें इन्हीं फार्मूलाज को फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इनको आज रिवाइज कर लेते हैं, फार्मूलाज को देख लेते हैं दोबारा से और फिर हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। गैमा फंक्शन का फार्मूला ये मैंने आप लोग को याद करने के लिए भी बोला था। तो गैमा फंक्शन हमारे पास जो होता है वो इस तरह होता है, ठीक है। इस फंक्शन के फॉर्म में होते हैं इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स पावर अल्फा माइनस 1 और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स। ये आप अभी भी स्क्रीनशॉट लेके भी सामने रख सकते हैं या इसको याद भी कर लें। अभी हमने गैमा से रिलेटेड ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। फंक्शन इस फॉर्म में हमने लेना है, लेकिन जो मतलब क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन होंगी वो इस तरह होगी। क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस तरीके से होगी, 0 से ग्रेटर, मतलब इसमें लिमिट क्या होगी 0 से इंफिनिटी तक। गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हमने एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस किया था, इसका मीन देखा था, वेरिएंस देखा था, ठीक है। देन हमने यहाँ पे इस नेक्स्ट टॉपिक किया था, स्केयर डिस्ट्रीब्यूशन किया था, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था। इसी तरीके से हमने ये सारे फार्मूलाज को डिस्कस किया था। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आप अपने नोट कॉपी ओपन रखें और साथ साथ इनको लाजमी सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6.39, यूज द गैमा फंक्शन with y is equals to square root 2x to show that gamma 1 by 2 square root pi। अब यहाँ पे जो आपने y किसके इक्वल आ रहा है, स्क्वायर रूट 2x के, ठीक है। और इस साइड पे गैमा हम इसको क्या लिखते हैं, गैमा इंटू अल्फा लिखते हैं। तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2। इसको हम क्या लिखते हैं, गैमा इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और आपने शो क्या करना है कि गैमा इंटू अल्फा को फाइंड आउट करें, तो उसका आंसर स्क्वायर रूट पाई के इक्वल आना चाहिए। ये चीज हमने यहाँ पे शो करनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपके साथ कुछ नोट शेयर करती हूँ, उससे करते हैं। हाँ जी, पेज नजर आ रहा है आप लोगों को, ये स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके सामने है, ठीक है। हमने जो स्टार्ट में गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन को देखा था, वो क्या था हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में 1/बीटा अल्फा गैमा अल्फा इंटू 0 टू इंफिनिटी एक्स पावर अल्फा -1 और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स बाय बीटा। मीन्स दैट ये आपके पास बुक में लिखा हुआ है वही सारा एज इट इज ही ये फंक्शन लिखा हुआ है। आगे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फंक्शन किस फॉर्म में है, गैमा इंटू अल्फा 0 टू इंफिनिटी एक्स पावर अल्फा -1 एंड ई पावर माइनस एक्स। अब देखिए, हमने फंक्शन को यूज करते हुए हमने शो करना है कि फंक्शन की वैल्यू गैमा इंटू अल्फा की किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट पाई के। अब हमने ये चीज यहाँ से फाइंड करनी, ठीक है। ये गैमा इंटू अल्फा ये हमने फाइंड करना है और इसकी वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, स्क्वायर रूट पाई के इक्वल आनी चाहिए। और इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो देन हमारे पास इसका आंसर, फंक्शन को सॉल्व करते हुए जो भी आंसर आएगा उसको हम देंगे, ठीक
है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखिए इसको हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अब इसमें तो एक अल्फा की वैल्यू पावर में आ रही है और दूसरी बात क्या है, एक्सपोनेंशियल का फंक्शन यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो उसके लिए हम कुछ यहाँ पे सपोजिशन करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो हम सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करते हैं वो रूल अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x। दोनों साइड पे आप स्केयर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, u स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x। देन आप जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो जो सपोजिशन करते हैं उनको आप डेरिवेट करके इंटीग्रेशन में पुट करते हैं। तो u स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2u du और इट्स इक्वल्स टू x की dx डेरिवेशन होगी। अब ये हमने डेरिवेशन कर ली, अब इसको हम अगेन इसमें पुट कर देंगे फंक्शन में, गैमा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू, अब देखें dx किसके इक्वल है, dx आपके पास इक्वल है 2u एंड du। अब ये 2 आपका ये वाला हो गया, u एंड du आपका ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, आपके पास x की वैल्यू किसके इक्वल आती है, u स्क्वायर की। अब साइड पे यहाँ पे डायरेक्ट करके लिखा हुआ है, साइड पे आप देख सकते हैं x की वैल्यू किसके इक्वल आती है, u स्क्वायर के, ठीक है। और साथ में क्या है, अल्फा माइनस 1। एक्सपोनेंशियल क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। और dx की जगह हमने क्या लिखा है, 2u एंड du, ठीक है। ये चीज हमने यहाँ पे इसके पुट कर दिया है। अब देखें एक ये वाला u है और दूसरा ये वाला u है। ये आपका 2 जो है ये तो आपका कांस्टेंट है, इसको हमने निकाल लिया बाहर। e पावर माइनस u भी आपका साइड पे ही रहेगा क्योंकि ये वाला सेम नहीं है। अब ये वाला u और लास्ट वाला u, इन दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स को सॉल्व कर लेंगे। पावर अब देखें कैसे सॉल्व होगी, पावर इसकी क्या आती है 2 अल्फा, अब -2 आती है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला -2 और ये वाला +1 जब करेंगे तो फाइनली उसका आंसर क्या आएगा, -1। तो इस तरीके से हमारे पास ये वाला फंक्शन बनता है, ठीक हो गया। अब जो हमारे पास 12 का -1 आता है वो इस तरीके से आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन है कि अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2 की। अब देखें पावर में भी अल्फा आ रहा है, तो पावर में जब आपके पास कोई फंक्शन आ रहा होता है तो उसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अल्फा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की जगह हम 1/2 जब पुट करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 आ गया और e पावर -u स्क्वायर एज इट इज। u पावर 0 होगा तो किसी भी फंक्शन की पावर 0 वो हमारे पास 1 के इक्वल होती है, तो ये चीज हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। सेकंड जो फंक्शन रह जाएगा वो एक्सपोनेंशियल पावर -u स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास इसका फाइनली रिजल्ट निकला है इस इंटीग्रेशन का। इसको हमने जब सपोजिशन किया तो लास्ट में ये आंसर आता है। अब हम क्या करेंगे, इसका स्केयर कर लेंगे, गैमा इंटू 1/2 हमारे पास जो फंक्शन है इसका स्केयर कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन से ही नजर आ रहा है कि जो हमने शो करना है वो स्केयर रूट पाई के इक्वल है, मतलब स्केयर रूट आता है। तो उसका क्या मतलब है कि हमने वैल्यू का स्केयर रूट लेना है, देन पाई को स्केयर रूट में शो किया हुआ है, इस वजह से इसका हमने स्केयर कर लिया, स्केयर किया ताकि लास्ट पे दोनों साइड पे स्केयर करेंगे तो इस साइड का कैंसिल हो जाएगा, तो दूसरे साइड पे जो भी वैल्यू होगी उसका स्केयर रूट आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 2 टाइम लिख लिया, इसकी दोनों टाइम्स हमने वैल्यू पुट कर दी। दोनों टाइम वैल्यू लिखने के बाद अब देखिए इनको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि सेम वैल्यूज है, 2 2 4 हो जाएगा, ये भी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, ये भी 0 टू इंफिनिटी, और ई एक्सपोनेंशियल दोनों बेस सेम है, इसको हम कंबाइन करके लिख लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर देखिए क्या आ रहा है, पावर में फंक्शन आ रहा है, तो हम सपोज कर लेंगे यू को किसके इक्वल, आर इज इक्वल टू कॉस थीटा एंड बी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अगेन हमने इसकी सपोजिशन करनी है।
जब दोनों को हम स्केयर करके कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है, आर आती है, क्योंकि कॉस स्केयर प्लस साइन स्केयर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसको हम अगेन फंक्शन में पुट कर देंगे, फोर एज इट इज 0 टू इन्फिनिटी, ये आपके पास फंक्शन था। अब देखिए यहाँ पे सर्कल की बात की जा रही है, तो हाफ उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, अब हमने इंटीग्रेशन को ब्रेक कर दिया, हाफ जो उसकी इंटीग्रेशन आर स्क्वायर के लिए होगी वो 0 से पाई बाय 2 तक है, तो उसके लिए फंक्शन क्या है, यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यू किसके इक्वल है, आर साइन के, बी किसके इक्वल है, आर कॉस के। ये जब आपने दोनों को स्क्वायर करके ऐड किया तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या निकलता है, आर, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, आर। फिर डी बी और डी यू की जगह क्या आएगा, आर डी आर और डी थीटा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थीटा वाली वैल्यू को अलहदा कर लेंगे और आर वाले फंक्शन को अलहदा कर लेंगे ताकि दोनों को इंटीग्रेट कर सकें। अब 0 टू पाई बाय 2 जो है वो किसके लिए है, थीटा का आंसर है, और दूसरा आर का है एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस आर स्क्वायर। दोनों को हमने अलहदा कर लिया, अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये वाला इंटीग्रेट हो सकता है इजीली क्योंकि अंदर फंक्शन में कुछ भी नहीं है, 1 लेंगे तो 1 का आंसर क्या आएगा, थीटा। 1 का आंसर जब थीटा आता है तो हमने अपर और लोअर लिमिट पुट करनी है, तो पाई बाय 2 एंड माइनस 0। सेकंड पे देखें कि यहाँ पे अब आप इसको फिर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आर स्क्वायर आता है और साथ में आर और डी आर है। अगर एक्सपोनेंशियल की पावर को हमें इंटीग्रेट करना है तो उसके लिए क्या शर्त होती है कि उसके साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद होना चाहिए। ये समझ लें कि आपने जो कैलकुलस में इंटीग्रेशन को पढ़ा था ये सारा वही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन के वही रूल अप्लाई करेंगे। तो अब देखिए साथ में आर तो ऑलरेडी ही गिवन है, अब अगर हमें 2 साथ में माइनस 2 मिल जाए तो फिर इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि पावर में क्या आता है माइनस आर स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव हमें क्या चाहिए, माइनस 2 आर। तो उसको बनाने के लिए क्या किया है, -2 से डिवाइड भी कर दिया और -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, ठीक हो गया। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जब इंटीग्रेशन को करने से पहले फंक्शन के साथ ही उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम जब इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं तो उसके डिवाइड में हम उसको सॉल्व नहीं करते, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन का क्या रूल है, अगर एक्स पावर एन लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, एक्स पावर एन प्लस 1 ऊपर भी करते हैं और एन प्लस 1 नीचे भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव भी मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ फंक्शन को सिंपल को लिख देते हैं, हम उसको इंटीग्रेट करने के लिए नीचे ये वाला काम नहीं करते, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, साथ में इंटीग्रेशन लिख दी, फंक्शन को एज इट इज लिख दिया। आप देखें वैल्यू पुट करते हैं, 4 इंटू पाई बाई 2 एंड -1/2 एक्सपोनेंशियल पावर आर की जगह इंफिनिटी एंड 0 लिखेंगे। 4 इंटू पाई बाई 2 एज इट इज। अब देखें ई पावर इंफिनिटी इंफिनिटी के इक्वल होगा और ई पावर 0 जो है वो आपका 1 के इक्वल हो जाएगा। अब 4 इंटू पाई बाई 2 एंड माइनस ये वाला माइनस प्लस 1/2। अब ये भी 2 2 जार 4 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो लास्ट में वैल्यू क्या आ जाती है, सिर्फ पाई। अब देखें साइड पे हमने स्केयर लिया हुआ था, तो स्केयर को खत्म करने के लिए, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ गैमा इंटू 1/2 की वैल्यू, तो हम स्केयर को स्केयर रूट के साथ यहाँ पे कैंसिल कर देंगे और इस साइड पे क्या आ जाएगा, स्केयर रूट पाई। ये आपके पास थी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन। जो फॉर्मूला जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखी थी उसी में जो गिवन वैल्यू हो उसको पुट करके और इंटीग्रेशन रूल अप्लाई करते हुए हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा लेंथी है लेकिन इजी है, मुश्किल नहीं है। थोड़ी इंटीग्रेशन जो है वो कुछ क्वेश्चंस में लेंथी हो रही है, और आपने हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमने इसमें गैमा डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा है सारा, वो आपने एटलीस्ट 2 to 3 प्रॉब्लम सॉल्व करनी है।
अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 6.40. In a certain city, the daily consumption of water in million of liters follows approximately a gamma distribution. आप देखें हर क्वेश्चन में उन्होंने अच्छे तरीके से, मतलब आप पढ़ने से समझ आ जाती है कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन पूछी है. फर्स्ट में भी उन्होंने गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा हुआ था, बता दिया गैमा फंक्शन को सॉल्व करना है. और सेकंड में क्या करना है, गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को लेते हुए विद अल्फा इज इक्वल टू 2. अब देखें इसमें अल्फा और बीटा दो फंक्शन यूज हो रहे हैं, तो अल्फा की वैल्यू क्या आती है 2 एंड बीटा की वैल्यू क्या आती है 3. If the daily capacity of that city in 9 million liter of water, मतलब सिटी में पानी कितना यूज हो रहा है वो उसके बारे में बात की जा रही है. What is the probability that on any given day the water supply is indicate. अब जितना भी पानी सप्लाई किया जाता है हर दिन में, हमने उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को बताना है. ये मैं आप लोग को नोट सेंड भी कर दूंगी. इसमें थोड़े से शायद स्क्रीन की वजह से मसला हो रहा है, स्कैन में अच्छे नहीं हुए, तो दोबारा से मैं आपको सेंड भी कर दूंगी, आप लोग दोबारा से देख भी सकते हैं. चलें जी, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. फंक्शन हमारे पास गिवन है. अब देखें हमने एक दिन में बताना कि कितने लीटर्स पानी. अब कम से कम 9 मिलियन लीटर उन्होंने बोला. ठीक है, तो हमने जो डायग्राम बनाई थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो कुछ इस तरह से बनाई थी. ठीक है, ये हमारे पास लास्ट वाली लाइन थी. ठीक है, और इस साइड पे क्या आता है मी. ठीक है, अब इस डायग्राम को फॉलो करते हुए आपने उसमें लेस देन ग्रेटर देन की इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है. अब ये क्या कह रही है, 9 से ग्रेटर वैल्यू है. ठीक है, अब 9 क्या आता है, यहाँ पे आपके पास कह लें कि मीन इसका 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 इस तरीके से आता है. अब टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर जो है वो किसके इक्वल होता है, टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 1 के इक्वल आता है. ठीक है, एक पॉइंट ये आपने याद रखना है. और दूसरी बात देखें कि यहाँ पे सपोज दैट 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, कह लें कि इधर जाके 9 आता है, तो क्या कहते हैं कि 9 से ग्रेटर की डिस्ट्रीब्यूशन को हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करना है. ठीक है, ये इनइक्वालिटीज को आपने इन डायग्राम से बना के अच्छे तरीके से कर सकते हैं. अब 9 से ग्रेटर है. अब देखिए 9 से ग्रेटर है तो हमें क्या चाहिए कि हम टोटल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 के इक्वल है. 1 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमें जितनी भी इसमें प्रोबेबिलिटी चाहिए वो रिक्वायर्ड हमारे पास आ जाएगी. अगर होगा 9 से लेस, ठीक है, तो फिर हमें 1 माइनस करने की जरूरत नहीं है, फिर हमारे पास 0 से लेकर वहां तक यहाँ तक जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें मिल जाएगी. लेकिन अगर 9 से ज्यादा की इनइक्वालिटी पूछी गई है देन आपने 1 को माइनस करना है. एक ये क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं, एक हमने प्रीवियस क्लास में जेड वाला किया था. आई थिंक क्या था उसका एप्लीकेशन, एरिया ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने फाइंड आउट करना था. तो उसमें भी यही काम हमने करना था कि अगर 9 से ग्रेटर वैल्यू हो तो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 1 में से इसको माइनस कर देना है, और फिर 1 तो साथ में ऐसे लिखते आएंगे, बाकी सेकंड पे जो भी फंक्शन होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे. अगर आपके पास ये कंडीशन होती प्रोबेबिलिटी x ये 9 से लेस, तो 9 से लेस होती तो हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना था. तो ये वाला एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इसमें से 1 को माइनस करने की जरूरत नहीं थी. ठीक है, फिर हमने एज इट इज फंक्शन को यूज सॉल्व करके उसका आंसर बता देना. चलें जिसको मैं रेस कर रही हूँ, अब हम फंक्शन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 1 माइनस दिस फंक्शन हो गया. अब दिस फंक्शन की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमने क्वेश्चन में फाइंड आउट कर ली थी. फर्स्ट पे हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है, फिर अल्फा होता है और फिर बीटा होता है. अल्फा की वैल्यू 2 है एंड बीटा की वैल्यू 3 है.
ठीक है। अब देखें ये जो क्वेश्चन में सॉल्व किया है, इसको अल्फा की जगह 3 लिखा तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया। गैमा इंटू अल्फा एक्स पावर 2 माइनस 1 और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स बाय 3। ठीक है, आप बुक से इसको देख लीजिएगा दोबारा से, जो भी फंक्शन है उसमें हमने वैल्यू सिर्फ वैल्यूज। अब 1/9 कांस्टेंट है, उसको बाई लिख देंगे। अब दो फंक्शन है, x है एंड e पावर माइनस एक्स बाई 3 है। अब देखें इसमें दो फंक्शन आ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन में दो फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट का रूल लगाना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। फर्स्ट हम फंक्शन x को रख देंगे और सेकंड एक्सपोनेंशियल वाली वैल्यू को, क्योंकि हम फर्स्ट फंक्शन उसको रखते हैं जिसका लास्ट पे डेरिवेटिव लें तो वो खत्म हो जाए। x को रखा, एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेट किया e पावर माइनस एक्स बाई 3 और डिवाइडेड बाय माइनस 1/3 माइनस इनटू सेकंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और लिमिट जो है वो आपकी 0 से 9 तक। 1 माइनस 1/9, इसको सॉल्व कर लें, माइनस 3 4 हो गया, माइनस 3x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स बाई 3 माइनस माइनस प्लस 3 कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेंगे और बाकी वैल्यू को एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, अब ये का आपका फंक्शन आता है तो उसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, बाकी सारी ये वाली वैल्यूज एज इट इज। ये प्लस 3 एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बाई 3 और डिवाइडेड बाय माइनस 1/3 आपका आ गया, और इंटीग्रेशन 0 से 9 तक हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसको हमने दोनों फंक्शन को इंटीग्रेट कर लिया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे और जस्ट इसकी लिमिट पुट कर देंगे। 1 माइनस 1/9 माइनस 3x और एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स बाई 3। अब ये 3 जो है, ये जब आप इसको डबल डिवाइडिंग को सॉल्व करेंगे तो माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 9 हो जाएगा। ये वाला प्लस माइनस माइनस हो गया। अब हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। अपर लिमिट 9 है, 9 पुट किया हमने x की जगह, लोअर लिमिट 0 है तो x की जगह हमने 0 पुट कर दिया। मल्टीप्लाई किया, ये 3 3 से कैंसिल करके e पावर माइनस 3 हो गया। ठीक है, अब इस 1/9 को भी हम अंदर अप्लाई कर देंगे, 27 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 9 9 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इस साइड पे ये माइनस माइनस प्लस, और ये भी 9 है तो जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 माइनस, अब देखें माइनस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 3 और ये भी दोनों की फंक्शन की वैल्यू सेम है। माइनस 3 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, -4। पॉजिटिव 1 को पहले लिख लिया, 1 माइनस 4 ई पावर -3। अब कैलकुलेटर से आपने एक्सपोनेंशियल पावर -3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आती है 0.4991। अब इसको 1 में से माइनस करके आगे कैलकुलेशन करनी है, आपने न्यूमेरिकली कैलकुलेशन इसको करनी है, माइनस करके तो जो फाइनली आंसर आता है 0.1991 आपके पास आता है।
मैम वॉल्यूम तो ओपन कर दें। सॉरी क्लास, मैंने देखा नहीं। अच्छा, कहाँ पे स्टॉप मैंने किया था, आप लोग बोलने दोबारा। मैम काफी देर हो गई है। अच्छा चले, मैंने थर्ड क्वेश्चन पे स्टार्ट किया था, इस पे 6.42 पे। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इन्होंने बोला है कि आपने 6.40 एक्सरसाइज, ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, उसी को लेना है। फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द डेली वाटर कंजप्शन इन एक्सरसाइज 6.40। अब 6.40 हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसी को लेते हुए इसमें अल्फा की वैल्यू 2 आती है, बीटा की 3 आती है। तो गैमा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए म्यू को फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला है? म्यू को फाइंड आउट करने का फार्मूला है अल्फा एंड बीटा। तो म्यू इजीली एक स्टेप में आप सॉल्व कर लोगे। अल्फा की वैल्यू 2 एंड बीटा की वैल्यू 3, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 6, इसका आंसर आ जाएगा। वेरिएंस को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला था अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 2 है एंड बीटा की वैल्यू है 3। 3 का स्क्वायर रूट करें 9, और 9 2 18। ये आपका वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। ये आपने 6.43 का फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व कर